तो आप फिर प्रोफेशनल अपने कोर्स कहाँ से किए? प्रोफेशनल कोर्स तो मैं आज तक करता आ रहा हूँ और मैं इंटरनेशनल ट्रेनिंग हमेशा लेता हूँ। तो इतनी लंबा सफर आपकी हुआ है, तो क्या चेंजेस आपने देखा है? आई थिंक मुझसे बेटर तो आप बता सकते हैं। नहीं नहीं, आप बताइए। शायद बीच में कुछ पार्लर भी खोले थे। बिल्कुल खोले थे। हाँ, तो फिर क्यों नहीं चल पाया? आज कितनी कम्पिटिटिव है ये सलून रन करना, या बच्चे जो इन प्रोफेशन में आएंगे, आपका क्या कहना उन बच्चों से? पहले लोग हमारी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। ओह ठीक है। लाइक उनके लिए हेयर कट अगर एक अच्छा अमाउंट ले तो उनको बड़ा प्रॉब्लम होता था। बट आपके पास शराब कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, अगर मैं बात करूँ अपने चाइल्डहुड में, तो ऑब्वियसली कुछ लोग सीख लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस काम को करना कैसे, इस काम को मैनेज कैसे करना है, क्वालिटी कहाँ से लानी है, स्टाफ किस लेवल का होना चाहिए। वो ये बात समझ नहीं पाता, जिसकी वजह से वो अनसक्सेसफुल रहते हैं। फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे दिवाली हो गई, अभी तो दिवाली भी आ रही, करवा चौथ भी आ रही, तो आप क्या कुछ ऑफर्स देते हैं? मेंस हो या फीमेल्स हो, पहले एक जमाने में ना लोगों को फर्क नहीं पड़ता था कि उसका हेयर स्टाइल कैसा है, बट आज उसका हेयर स्टाइल ही बहुत कुछ है, तो वो नहीं चाहता कि उसका हेयर स्टाइल में कोई कॉम्प्रोमाइज हो। अगर शिप का कैप्टन अच्छा नहीं है, द शिप इज गोइंग टू फॉल अप। तो वहाँ पर भी टीम काम करती है। आपके वालिद जो थे, फादर जो थे, कब से काम शुरू किए? तकरीबन 1928 से मैंने काम शुरू किया। जैसे किंग जॉर्ज फिफ्थ थे, मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे थे जो चोरी हो गए मेरे से। किंग जॉर्ज द फिफ्थ, फिफ्थ उन्होंने उनके बाल काटे? उनके भी था। इन्होंने मतलब मेरे ग्रैंडफादर ने वो कंसेप्ट लेकर आए थे शॉप का, और अब यकीन मानिएगा जब उन्होंने शॉप बनाई थी तो मैं तो सुनता हूँ अपने पापा से, तो वो कहते थे कि सारे ऑफिसर आते थे, और जैसे मैंने आपको दिखाया टेस्टिमोनियल्स, तो टेस्टिमोनियल्स एक बहुत बड़ी बात है। अगर बात करें 1928 की पेपर्स आज भी पापा के पास है, और लोग अप्रिशिएट करके जाते थे कि मेरे दादाजी को क्या कहते थे, कुछ कहते थे ना, कुछ पेट नेम था उनका, मास्टर साहब कहते थे। मास्टर साहब कहते, तो कहते मास्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया। वेलकम फ्रेंड्स, आप लोगों की स्वागत है हमारी इस चैनल दिल से में। आज हमारे गेस्ट शदाब अहमद है, जो जिनके फैमिली पिछले 4 जनरेशन से एक ही काम में है। मैं शदाब को जानती हूँ कई साल से, और मैंने शदाब की स्ट्रगल, उसकी मेहनत और लगन मैंने देखा है, और मैं चाहती हूँ आप सब शदाब की इस स्ट्रगल को शदाब की ही ज़बान में आप सुने, उसके फैमिली के बारे में। और शदाब के साथ आज हम एक और स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं, शदाब के फादर। शदाब, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच शैला जी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपके इस प्रोग्राम के अंदर कभी मैं भी एक हिस्सा बन सकता हूँ। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। यू आर मोस्ट वेलकम शदाब। और हम एक दूसरे को बहुत दिन से जानते हैं, लगभग I think 30 years? Yeah, approx 30 years. हाँ. Might be little bit more. More. वक्त के साथ बहुत सारे चेंजेस आपकी जिंदगी में आए। जो मेन चेंजेस हुए कि हम दोनों के बाल कम हो गए हैं। ये इसको मैं कहूँगा कि एक एक्सपीरियंस है जो हमने लोगों के साथ किया, तो माइट भी उसका असर हो। तो शदाब, मैं आपके बारे में बहुत सी चीज जानती हूँ, बहुत सी चीज नहीं जानती हूँ। मैं चाहूंगी आज जिस शदाब को मैं जानती थी 30 साल पहले, और आज जो शदाब यहाँ बैठे, उसके पीछे क्या चैलेंजेस थे। आज शदाब अहमद एम्पायर इज अ ब्रांड, आगरा में एक ब्रांड है, तो इस ब्रांड के पीछे हैं कहाँ से थी? देखिए, आपको तो पता है क्योंकि आप लोग हमारे साथ बहुत टाइम से कनेक्टेड हैं। मेरे डैडी से मेरा ये काम शुरू हुआ। जब डैडी काम किया करते थे तो मैं उनको काम करते हुए ऑब्जर्व करता था कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मैं इसमें क्या चीजें ला सकता हूँ। तो शुरुआत तो वहीं से हुई है, डैडी की तरफ से। अच्छा, लेकिन आई थिंक ये फैमिली काम थे ना, दादा से थे। Exactly. तो दादा कब से शुरू किए? ये हमारा फैमिली बिजनेस है फ्रॉम लास्ट आई थिंक 98-99 इयर्स। मेरे ग्रैंडफादर ने बिजनेस स्टार्ट किया था 1928 में। ओह अच्छा। Yeah. That's a long time. Yeah, it is a long journey. Very Exactly. long journey. तो दादा के बाद आपके फादर? मेरे फादर ने टेक ओवर किया, और उनके बाद मैं हूँ। अब आगे का कह नहीं सकता। अच्छा, बेटे में इंटरेस्ट आपको अभी नजर नहीं आ रहा? अभी फिलहाल तो नहीं, लेकिन माइट भी कुछ उसको थोड़ा सा जब वो देखे तो माइट भी कुछ उसका असर पड़े। Were you interested in this work, Shadab? Like 50-50. I can say 50-50. Why is 50-50? 50-50 like मैं नहीं चाहता कि उसका भी कुछ ना कुछ तो विजन होगा। पहले मुझे मालूम करना पड़ेगा क्या वो आना चाहते हैं या नहीं। मेरा विजन तो ऑब्वियसली यही था। अच्छा, यही था। बीच में जब मैं काम नहीं करता था, तो मेरा इंटरेस्ट था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग।
एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग लाइक वो बिल्कुल डिफरेंट है और ये बिल्कुल मुझे ना बहुत टेक्निकली चीजें बहुत पसंद है। ओके। तो मैं चाहता था, मैंने अपने स्कूल एंड कॉलेज टाइम में बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई तो मुझे बड़ी एप्रिसिएशन मिलती थी कॉलेज टाइम के अंदर। बट समहाउ यू नो फादर का काम करते ही थे, बट फैमिली प्रेशर की वजह से मुझे लगा क्यों नहीं, चलो एक अपॉर्चुनिटी तो है मेरे लिए यहाँ पर, इसी में कुछ चेंज करते हैं। बट शदाब, आप कहते हैं फैमिली प्रेशर, ठीक है, शुरुआत जैसे हमारी जो शो का मेन चीज है, मुद्दा दिखाना है कि लोग हर चीज हमारे हिसाब से नहीं चलते, लेकिन जितना मैंने आपके अंदर पैशन देखा है काम के लिए और आपने जितनी स्ट्रगल किए है, तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ 50-50 था, ये तो मुझे लगता है कि 120% था। नो शुरू में मैंने बताया ना, जब मैं काम सीख रहा था उस वक्त 50-50 हुआ करता था, बट धीरे धीरे मैं फिर इस काम के अंदर 100% लेकर। ठीक है, तो जैसे इंपीरियल से एम्पायर का जर्नी कैसे किया आपके लिए? जब लाइक पहले हम बात करते हैं तो अपने ग्रैंडफादर के टाइम पे उस वक्त कोई कंसेप्ट नहीं होता था पार्लर का या शॉप का या ब्यूटी पार्लर का, कोई इंटरेस्ट वो नहीं होता था कंसेप्ट। तो मेरे दादाजी ने जब ये काम सीखा, और मेरे दादाजी भी बेसिकली वो घरों पे जाके काम किया करते थे, और उस जमाने में लाइक जितने भी ये गोरे होते थे, लाइक ब्रिटिशर्स होते थे, उनका काम किया करते थे। तो he used to go to the Britishers' house to cut their hair. यस उनमें से एक ब्रिटिशर थे जो मेरे दादा के लिए बहुत पैशनेट थे, तो उन्होंने मेरे दादा को ट्रेनिंग कराई थी उस टाइम कैलकाटा से। और कैलकाटा में उस वक्त बहुत अच्छे स्टाइलिस्ट हुआ करते थे, तो वहां से उन्होंने कंसेप्ट लेकर आए थे। चलिए, एक चीज हम दोनों के बीच में और कॉमन है, एज यू नो, कोलकाता डेफिनेटली तो मैं ये जानती नहीं थी। तो आपने, दादा ने कोलकाता से किया, तो आपने कहाँ से किया? ओके, दादाजी की जब जर्नी स्टार्ट होती है मेरे फादर ने करी, जब मैंने अपने फादर को देखता था तो मेरे फादर भी बताते थे, ठीक है, कि वो भी ना अपने टाइम के अंदर लंदन जाना चाहते थे। दैट इज विडाल ससून, हमारी लाइक इंडस्ट्री का सबसे अच्छा जो अकेडमी दैट इज इन लंदन, विडाल ससून। और अगर हम बात करते हैं मिस्टर हबीब्स की, उन्होंने भी अपनी जर्नी उसी से स्टार्ट की। अच्छा। तो मेरे फादर ने मुझे पुश करा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए और वहाँ जाके सब कुछ देखना चाहिए, तो इंस्पिरेशन तो ऑब्वियसली मुझे वहाँ से मिली। ठीक है, तो आप फिर प्रोफेशनल अपने कोर्स कहाँ से किए? प्रोफेशनल कोर्स तो मैं आज तक करता आ रहा हूँ, और मैं इंटरनेशनल ट्रेनिंग हमेशा लेता हूँ, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर तो मेरी इंटरनेशनल ट्रेनिंग होती है। आप आज तक मिले? बिल्कुल। व्हाई इज दैट? कहीं ना कहीं से मुझे कुछ ना कुछ चीजें मिलती हैं जो मुझे बड़ी अप्रिशिएट करती है। मुझे लगता है कि मुझे अपनी इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो मैं जाता हूँ। जैसे शदाब, आप कितने साल से इस प्रोफेशन में? मैंने तो देखिए, मैंने 1992 में हबीब्स को ज्वाइन किया था, और वहाँ पर 2 साल मैंने उनकी सारी ट्रेनिंग्स एंड ऑल ली। तो बात करें तो 1990 से मैं इस प्रोफेशन में। ठीक है, तो इतनी लंबा सफर आपकी हुआ है, तो क्या चेंजेस आपने देखा है? आई थिंक मुझसे बेटर तो आप बता सकते हैं। नहीं आप बताइए। मैंने क्योंकि एक वो सैलून होता था सदर वाला, और उसके बाद लाइक मैंने करीबन 5-7 सैलून बनाए, और आपने तो सभी को देखा है। और मैं ये अपने व्यूअर्स को बोलना चाहती हूँ, शदाब भी बहुत दुबले थे, मैं भी बहुत दुबली थी और बहुत सारे हमारे बाल थे। आज दोनों ही चीजें कहीं कम और कहीं ज्यादा हो गए, लेकिन आपको क्या लगता है, लोग अब ज्यादा अवेयर हो गए हैं? बहुत ज्यादा। अच्छा। देखिए, अगर हम बात करते हैं आज से करीबन 20 साल पहले, लोग हमारी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते थे। ओह, ठीक है। लाइक उनके लिए हेयर कट अगर एक अच्छा अमाउंट है तो उनको बड़ा प्रॉब्लम होता था, बट नाउ अ डेज इतने सारे चैलेंजेस हैं, इतने सारे सैलून हैं, तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। अब लोग चाहते हैं कि उनको बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज मिले, तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। अच्छा, they want the best and they are willing to pay the money for it. Exactly, बिल्कुल। और शदाब, जब मैं छोटी थी, मुझे याद है कोलकाता की हम बात कर रहे थे, कोलकाता में मेनली प्रोफेशंस जो थे उस वक्त चाइनीज थे। आज वो बिल्कुल खत्म हो गया, एंड वी हैव सलून जैसा आपका है, दे हैव कम लाइक दैट। तो बच्चे भी नए आ गए हैं, उस टाइम फैमिली बेसिस होता था। तो आपको क्या लगता है आज कितनी कंपेटिटिव है ये सलून रन करना, या बच्चे जो इन प्रोफेशन में आएंगे, आपका क्या कहना उन बच्चों से? देखिए, व्हाट शुड दे बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर? देखिए, जो आने वाले फ्यूचर में बच्चे अगर ये काम में इंटरेस्ट रखते हैं, तो 2-3 बातें हैं जो मैं कहूँगा। एक तो वो बड़े पैशनेट होने चाहिए इस काम के लिए, और उनको ना क्वालिटी पता होना चाहिए कि वो किस तरीके की क्वालिटी अपने गेस्ट को डिलीवर करना चाहते हैं, क्लाइंटल को। एग्जैक्टली, अपने गेस्ट को, कि वो किस लेवल की क्वालिटी अपने गेस्ट को देना चाहते हैं। तो अगर वो रेडी है तो दे आर मोस्ट वेलकम इन दिस इंडस्ट्री। लेकिन मैंने एक चीज देखा है शदाब, मैं आई कैन स्पीक अबाउट माय एक्सपीरियंस, माय जर्नी। बहुत से लोग
को लगता है क्या हम थोड़ा बहुत सीख लिए और वो पार्लर खोल दिए, बट इट डजंट रन, दे कैन नॉट सस्टेन इट। उसका भी बहुत सारे रीजन है। देखिए दूर से तो हर चीज चमकदार लगती है, हाँ। है ना, वो कहते हैं एक कहावत है कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं जी। तो कुछ लोग सीख लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस काम को करना कैसे, इस काम को मैनेज कैसे करना है, क्वालिटी कहाँ से लानी है, स्टाफ किस लेवल का होना चाहिए, वो ये बात समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से वो अनसक्सेसफुल रहते हैं। आपके पास शदाब कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा है? देखिए अगर मैं बात करूँ अपने चाइल्डहुड में, तो ऑब्वियसली नहीं, बुरा एक्सपीरियंस क्लाइंटेल के साथ। हाँ, मैं क्लाइंटेल की बात कर रहा हूँ। लाइक देखिए मैंने जब काम सीखा था जी। उस वक्त क्लाइंटेल भी बहुत अच्छा होता था, बट जी। नाउ अ डेज क्लाइंट वेरी सेंसिटिव नाउ। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे साथ किसी भी कोई प्रॉब्लम हो। जब मैं काम किया करता था तो मेरे से भी बहुत सारी चैलेंजेस आई और मुझसे भी गलतियां हुई हैं। किसी के बाल छोटे हो गए या किसी के बाल लंबे रह गए, कुछ रह गए। उस टाइम का क्लाइंट बहुत अच्छा होता था, वो अप्रिशिएट करता, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छा करना। बट हम आज नहीं कर सकते ऐसा, बिकॉज अब क्लाइंट को क्वालिटी चाहिए। तो इसीलिए अब अकेडमीज चलते हैं, लोग वहाँ पर काम सीखते हैं। पहले अकेडमी नहीं होती थी हमारे यहाँ पर, पहले तो सब लोग सैलून पे और शॉप्स पे काम सीखा करते थे। अच्छा शदाब, जैसे हम बात करते हैं काम की बात, मुझे याद है फिर मैं अपने गेस्ट से कहूँगी, व्यूअर से कहूँगी, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं जो बात करती हूँ वो मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बात करती हूँ। I am not quoting anyone. This is from my personal experience. Whatever I say, it's from my personal journey. कि जब मेरी दादी, जब मेरी मदर थी, उनके कलर्स होता था मेहंदी के पत्ते मंगवाते थे, पीसते थे और वो होते। बिल्कुल। आज इतनी प्रोफेशनल हेयर कलर बिग मल्टीनेशनल्स आ गए हैं, तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड? देखिए मेरा एक्सपीरियंस इस मामले में ये है कि हर कंपनी की ना अपनी अपनी एक स्पेशलिटी होती है। अगर हम बात करते हैं शॉर्ट्सकॉप, तो शॉर्ट्सकॉप मुझे लगता है दे आर वेरी गुड इन ब्लॉन्ड्स। यस, ब्लॉन्ड्स। अगर हम जब ब्लॉन्ड्स पे काम करते हैं तो मैं प्रीफर करूंगा कि मैं शॉर्ट्सकॉप के साथ जाऊं। लाइक अगर किसी को रेड्स पसंद है तो मैं कहूँगा डेफिनेटली यार वेला गिव्स अ वेरी गुड रेड्स। किसी को ब्राउन पसंद है तो लॉरेल इज द बेस्ट। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने स्टाइलिस्टों ने ना इसको डिफरेंशिएट किया हुआ है। अच्छा, आप जैसी फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे दिवाली हो गई, अभी तो दिवाली भी आ रही, करवा चौथ भी आ रही, तो आप क्या कुछ ऑफर्स देते हैं? यस, डेफिनेटली हम लोग हर फेस्टिवल पे ऑफर्स देते हैं। जो ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको हम व्हाट्सएप करते हैं जिससे कि वो अवेल कर सके उस सर्विसेज को। तो आप देते हैं ऑफर? डेफिनेटली देना पड़ेगा। देखिए आजकल की बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है और यू कैन से कि चैलेंजेस भी हैं, तो देना पड़ेगा और क्लाइंट को भी अच्छा लगता है। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहा है शदाब आपके इस जर्नी में, द बिगेस्ट चैलेंज? देखिए अगर मैं अपने आगरा की मार्केट को समझता हूँ तो बहुत लिमिटेड मार्केट है। तो चैलेंजेस यही है कि उस मार्केट के अंदर 3-4 प्लेयर हैं, तो वहां से क्लाइंट का काम करना है, क्लाइंट को लाना, तो थोड़ा सा चैलेंजेस होता है। शदाब, मैंने देखा है, जैसे मैं हो गई या चाची सबा नजीर हो गई, और भी लेडीज है जो हैव बीन वेरी मच, आपसे मेरी लड़ाई भी हो चुकी। नहीं, मैं तो कहूँगा ये तो हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं। But we have still come up, शिफ्ट भी किए। आप शायद बीच में कुछ पार्लर्स भी खोले थे? बिल्कुल खोले थे। हाँ, तो फिर क्यों नहीं चल पाए? वो उसका रीजन था कोविड। ओह अच्छा। तो कोविड टाइम के अंदर यू नो व्हाट, सब लोगों के साथ एक्चुअली हमने जिस सैलून पे हम बैठे हैं ये हमारा हमने 2019 में उसको शुरू करा था। ठीक है। फिर कोविड आ गया था 20 में, तो वहाँ पर कुछ मार्केट की लाइबिलिटीज थी जिसको मैं सेटल करने में 2-3 इयर्स लग गए। तो उस 2-3 इयर्स की वजह से हमें बाकी के अपने सैलून को शट करना पड़ा। बट ऐसा नहीं कि हमारे फ्यूचर पाइपलाइन में है नहीं। बहुत से आपके मैंने देखे लॉयल कस्टमर रहे हैं, ये मैंने देखा है। और मैं अपने गेस्ट को, व्यूअर्स को ये भी बोलना चाहूंगी, क्या शदाब हर क्लाइंट को स्पेशल फील करवाते हैं। मैं सिर्फ आई एम नॉट डूइंग एन इंटरव्यू, ये एक खासियत इनके अंदर ये चीज़ है कि ही मेक्स अ क्लाइंट फील वेरी वेरी स्पेशल। दैट इज़ द वन थिंग। जब मैंने आपका बैकग्राउंड चेक की और मैंने लोगों के पास गई और मैं बात की, सब ने यही कहा, क्या कभी भी शदाब नो नहीं कहते हैं, एंड ही मेक्स एवरीवन फील वेरी स्पेशल। तो आई थिंक ये अपने अंदर एक बहुत खूबी है। देखिए इस मैटर्स में ना 2-3 बातें कहूंगा मैं जी, क्योंकि जब गेस्ट मेरे पास आता था ना, एक ना वो सोच कर आता है कि ठीक है मैं अपनी जगह पे जा रहा हूँ, तो मैं उसको अगर नो बोलूँ तो उसको बहुत हर्ट होगा। तो मैं नहीं चाहता मैं किसी को जान के या जानबूझकर या उसको हर्ट करना चाहूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको हैप्पी करके भेजूँ। बट ये मेरा प्रायोरिटी रहता है हमेशा से। शदाब, यू नो एक हेयर ड्रेसर के साथ और एक क्लाइंट के साथ इट्स अ वेरी
ट्रस्ट वाला Exactly. रिलेशन, यू नो, डेफिनेटली लेडीज की मैं बात करूँ एंड आज के टाइम में मैं जेंट्स की भी बात करूंगी, क्योंकि मैंने काफी जेंट्स आपके पार्लर में देखी हूँ एंड दे गो आउट ऑफ देयर वे, ठीक है, यू शुड पैम्पर योरसेल्फ, इट्स अ वेरी ट्रस्ट वाला रिलेशन, डू यू नो दैट? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ट्रस्ट बिल्ड करने में क्या क्या चीजें थी? देखिए, डॉक्टर्स के साथ आपको बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, तो हाँ। वी आर आल्सो जस्ट लाइक अ डॉक्टर, बट वी आर एक्सटर्नल हाँ, डॉक्टर्स जो दिस लोगों इज को अ वेरी trust- इंपॉर्टेंट, Exactly, इट्स अ exactly. वेरी, इट्स अ वेरी, देखिए ना, चाहे मेंस हो या फीमेल्स हो, पहले एक जमाने में ना लोगों को फर्क नहीं पड़ता था कि उसका हेयर स्टाइल कैसा है, बट आज उसका हेयर स्टाइल ही बहुत कुछ है, तो वो नहीं चाहता कि उसका हेयर स्टाइल में कोई कॉम्प्रोमाइज हो, तो कोशिश करता है कि उसको बेस्ट स्टाइलिस्ट मिले, बेस्ट सर्विस मिले। और शदाब, फ्यूचर में आप क्या देखते हो अपने आप को आज से 5 साल बाद? देखिए, कोशिश तो मैं यही यही करूंगा कुछ कि करना मेरे लिए तो चाहते मेरा यही काम सब Okay. कुछ है, किसी ने मेरे को सब कुछ दिया, तो मैं यही चाहूंगा कि नेक्स्ट लेवल पे मैं इस काम को और एक अच्छी क्वालिटी के साथ, और जिस तरीके से एआई आने वाला है, या फिर जैसे हम लोग देखते हैं कि रोबोट या इस तरीके की मशीन्स आ जाएंगी, बट उसको भी ऑपरेट करने के लिए मैन पावर चाहिए, तो मुझे लगता है कि आने वाले 8-10 साल के अंदर हमारी इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही बूम होने वाला है, जो मैं एज्यूम कर सकता हूँ। डू यू कीप, आप जैसे मुझे ये बताया कि आप हर साल जाते हो कोर्सेज करने के लिए, तो आप अप टू डेट रहते हैं एग्जैक्टली, चीज़ों मैं के लिए? कोशिश करता हूँ। ठीक है, टू कीप अप टू डेटेड। तो ये तो आपकी वर्क था। अब हमारे व्यूअर्स को ये बताइए ज़ारा के बारे में। ये तो टॉपिक नहीं था। नहीं, ये बताइए, Alright. जरूर जाना। ओके, ज़ारा कितनी, आई नो, मैं जानती हूँ कितनी सपोर्टिव है हाँ, और डेफिनेटली बेटे के बारे में। आप जरा व्यूअर्स को ज़ारा के बारे में बताइए। नहीं, वो बहुत अच्छी मेरी वाइफ है, और वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। समटाइम मेरी उससे लड़ाई होती है, तो मैं उसको बहुत कुछ कह देता हूँ। आई एम श्योर फॉर टाइम, हाँ जी, फॉर टाइम। टाइम तो डेफिनेटली, हाँ, क्योंकि क्योंकि- उसकी हमेशा शिकायत होती है, मैं ना कहीं उसको लेके नहीं जा पाता, बट मैं क्या करूँ कहीं, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको खुश रखूँ, नहीं। बट वो बहुत सपोर्टिव है। और बेटे के, डू यू सी हिम इन दिस इंडस्ट्री और नॉट? देखिए, हमारे टाइम पे तो अलग बात थी, बट अब मैंने चाहता है कि मैं उसको जबरदस्ती पुश करके इस काम के अंदर लेके आऊँ। कल को वो मेरे से ये नहीं कहे कि डैडी आप लेकर आए, तो उसकी अपनी चॉइस है। अगर वो अपनी चॉइस से करेगा तो डेफिनेटली वो इस काम को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, तो उसके लिए वेलकम है। अगर वो आता है तो वेलकम, नहीं आता है तब कोई प्रॉब्लम। शदाब, आपसे बात करके मुझे ये चीज ये लगा है कि आप टाइम के साथ चेंज हुए हैं। हम I'll लोग try, I'll जैसे, try. नो इट्स नॉट ट्राइंग, आफ्टर स्पीकिंग टू यू दिस इज व्हाट आई रियलाइज, क्योंकि मैं अपने आप को देखती हूँ और मैं अभी भी कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगता है कि मैं, जैसे मेरी हैबिट है पार्लर आने के लिए, है ना जी, मेरी जो आप तो हमेशा से रहते हैं कि आपकी हाँ। हेयर एंड आपके स्किन। और मैं ये बताऊंगी, मेरा जो मेन हेयर ड्रेसर है वो जीतू है एंड ही इज वेरी गुड, यू नो, यस यस, जीतू और शमा और राम, दे ऑल आर माय असिस्टेंट, यस। एंड दे आर वेरी गुड। उनके हाथ बहुत अच्छा है, क्योंकि इस काम में अगर हाथ अच्छा नहीं है, लेकिन एंड ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये चीज जो मैंने देखा है कि मैं अपने आप को नहीं चेंज कर पाई, आई कुडंट गो एनीवेयर एल्स, लेकिन आप अपने आप को चेंज किए, यू आर ओपन टू न्यू थिंग्स। आज के, यू नो, आई सी माई सेल्फ एंड आई सी यू, यू आर वेलकमिंग टू एवरीथिंग। बहुत से लोग नहीं कर पाते तो शना, ये मुझे लगता है कि इसके लिए टीम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक अगर आपकी टीम स्ट्रांग नहीं होगी, तो बिकॉज अगर आप अकेले काम करोगे तो क्या क्या देख लेंगे। नहीं, लेकिन शदा, मैं ये कहती हूँ कि टीम का आपने कहा, लेकिन ये मेरा कहना है, अगर शिप का कैप्टन अच्छा नहीं है, द शिप इज गोइंग टू फॉल अप। तो वहां पर भी टीम काम करती है। अगर हाँ। कैप्टन है तो उसकी पूरी नहीं, लेकिन आज क्रू मेंबर है उसका। नहीं, लेकिन मैं अपना टीम मेंबर्स को देखती हूँ, जो मेरी टीम मेंबर्स है ना, मैं कोशिश करती हूँ अच्छे होने के लिए, लेकिन वो ढीले हो जाते हैं। नहीं, उसके लिए हम हैं तो कैप्टन। चाहे आप अपनी टीम के कैप्टन है, मैं अपनी टीम का कैप्टन हूँ, हमें डे बाय डे उनको ट्रेनिंग एंड ऑल सपोर्ट करना पड़ता है, और उनको बताना पड़ता है भी ठीक है, अभी हमें How- इसके लिए हमें कुछ अच्छा करना है। How difficult is it to get good professional help in Agra? क्योंकि as you said, Agra बहुत छोटा है, so how good is it to get good professional? देखिए, दिल्ली वगैरह मेट्रोपॉलिटन, आई नो, कोलकाता हो गए, मुंबई हो गए, they have high चीज, आई नो, all their services up to the mark. तो हमारा आगरा में, हमारी आगरा में how difficult is it? लाइक आप कहना चाहते हैं कि जो हमारे स्टाइलिस्ट होते हैं, Staff members, Stylist होते हैं। जीतू हो गए, हाँ। मेरे यहाँ शमा हो गया, how difficult it is to get? देखिए, अब जब कोई पुराना स्टाफ जाता है और फिर हमारा नया स्टाफ ऐड होता है, तो पहले तो हम कोशिश करते हैं कि वो अच्छी अकेडमी से पास आउट होकर निकले। अच्छा, फिर उसकी इंटर्नशिप हो रखी होती है छोटे सैलून पे,
उसके बाद फिर हम उसको जब अपनी टीम में ऐड करते हैं तो पहले हम 15-20 डेज 1 मंथ हम इसे छोटे छोटे काम कराते हैं, जिससे कि उसको पता लगे कि काम को देखे कि वो काम किस लेवल का है और वो कर सकता है या नहीं कर सकता। उसके बाद ही हम क्लाइंट हैंड ओवर करते हैं। शदाब, हाउ डू यू हैंडल डिफिकल्ट क्लाइंट? जैसा मैं जानती हूँ मैं डिफिकल्ट हूँ, शदाब नहीं बोलेंगे मेरे बारे से, लेकिन डिफिकल्ट क्लाइंट्स को कैसे आप हैंडल करते हो? क्योंकि होते हैं, ये तो आप नहीं कह सकते हर फील्ड हाँ में। बिल्कुल होते हैं। हाँ। तो हमारे पास भी सीनियर स्टाफ भी है, इनफैक्ट मैं भी फ्लोर पे रहता हूँ। अगर मुझे लगता है कुछ हेयर का क्लाइंट है मुझे हैंडल करना चाहिए तो मैं हैंडल करता हूँ, और अगर मुझे लगता है कि नहीं मेरा असिस्टेंट हैंडल कर सकता है कर लेते, हम लोग कर लेते हैं। ऐसे कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं आता। अनटिल अनलेस वंस इन अ ब्लू मून कोई ऐसा क्लाइंट आता है तो वर्कआउट हो जाता है। मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बोलना चाहती हूँ, मेरे व्यूअर्स जानते हैं मेरा बेटा अली इज अ स्पेशल नीडेड पर्सन, और वो शदाब के पास आते हैं और उनके बाल सिर्फ गुड्डू भाई काटते हैं, वो भी इस एवज में कि एक कोल्ड ड्रिंक मिलता है उनको। तो शदाब के स्टाफ विद आई विल से देयर इज अ लॉट ऑफ पेशेंट, लाइक उन्होंने कहा कि द स्टाफ शुड बी गुड, बट आई फील मोर देन द स्टाफ द कैप्टन शुड बी गुड। एग्जैक्टली, वो है ना? ये तो है ही। अब हम आपसे ऐसे शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिसके एम्पायर जो सलून है, जो ब्रांड है, उसके फाउंडर। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, कैसे हैं? बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हुई, जी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, बढ़िया। अंकल हमने शदाब से बहुत बात की है ना? शदाब ने फैमिली के बारे में, आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताए, तो थोड़ा से हम हमारे व्यूअर्स को मैं दादा के बारे में बताना चाह रही थी। तो मुझे बताइए आपके वालिद जो थे, फादर जो थे, कब से काम शुरू किए? ये तकरीबन हम 1928 से मैंने काम शुरू किया। 1928, 1928। 28 और ब्रिटिशर्स के साथ? जी। तो अंकल उस वक्त पेमेंट्स कैसे होते थे? पेमेंट तो देखिए आज जैसे नोटों का जमाना आ गया जी। नोट नहीं रेगुलर ही चलती थी। मिसाल के तौर पे जैसे लेकर कई प्राइस था उस जमाने में 12 आना 8 आना। आना हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को ये भी नहीं पता होगा आनास क्या थे। हाँ, हाँ। तो उस वक्त 12 आना का हेयर कट होता था। वो भी मैक्सिमम जमाने का था ये प्राइस। अच्छा, मतलब मैक्सिमम बोला जाता है। शदाब, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आप क्या चार्ज करते हैं, इट विल डिपेंड ऑन आई थिंक द सर्विस। बट मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब मेरे दादाजी भी काम किया करते थे ना, तो वो हाईएस्ट उनकी फ़ी हुआ करती थी। दैट वाज द हाईएस्ट फ़ी। अगर हम कितना आना होते थे, आधा आना, पौना आना, 12 आना, तो 12 आना दैट वाज द हाईएस्ट फ़ी। एक 16 आने। ये दैट वाज द हाईएस्ट फ़ी। अंकल मेरे पास ये कुछ पेपर्स शदाब ने मुझे दिखाया था, प्लीज हमारे व्यूअर्स को बोलिए क्या है ये? जो एक तरह से टेस्टिमोनियल्स कहूँ, क्या कहूँ? ये टेस्टिमोनियल्स है। जी जी। तो ये किसके टेस्टिमोनियल्स या है? कुछ इसमें मेरे ग्रैंडफादर के भी हैं, कुछ मेरे फादर के भी। आपके दादा भी हेयर कटिंग करवाते थे? जी हमारे परदादा भी काम किया करते थे क्या? हाँ, तुम्हारे परदादा आई मीन मेरे आपके ग्रैंडफादर और शदाब के परदादा, तो वो भी ये काम करते थे? वो तो ब्रिटिशर्स के जैसे किंग जॉर्ज V थे। मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे थे जो चोरी हो गए मेरे से। किंग जॉर्ज द फिफ्थ, उन्होंने उनके बाल काटे? उनके भी काटे, मेरे पास उनकी अच्छा। फोटो भी थी। मुझे लगा दादाजी ने काटे, हो सकता है वो मेरे ग्रैंड फादर गए मतलब होंगे। ये तो अंकल आप एक फैमिली ट्रेडिशन हो गया आपका। तो आप अंकल ये चाहते थे कि शदाब इस काम में आए? हाँ बिल्कुल। आपने शदाब को पूछा या बस कह दिया नहीं करना है? नहीं, शदाब ने भी सपोर्ट किया। मेरी तरफ से शुरुआत मैं नहीं करी, क्योंकि ऐसा था जैसे मेरे फादर ने बढ़ाया काम को, उस टाइम में कुछ फिर मेरे लिए भी बनता था कि मैं भी इसको कुछ हटके करूं। किया मैंने, मेरे से ज्यादा हटके इसने बेटे ने भी किया। तो अंकल ये टेस्टिमनीज किसके हैं? इसमें मेरे ग्रैंडफादर के भी हैं, शायद ये वाला मेरे फादर का है। तो ये वो है जिन्होंने ब्रिटिशर्स के, जो ये ब्रिटिशर्स के हैं। जी।
तो अंकल ये तो कुछ मुझे कोलकाता का विथ लग रहा है, कुछ हाँ। कोलकाता का भी कोलकाता से डेट्स कुछ फादर है। कोलकाता से ही सीख कर आए थे लेडीज का। अच्छा, और आपने कहाँ से सीखा अंकल? मैं फादर से सीखा। अच्छा अंकल, उस टाइम में और इस टाइम में स्ट्रगल क्या था ये बताइए। ऐसा है, इस ट्रेड में हमारे ज्यादा वो अहमियत नहीं देते थे। अहमियत नहीं देते थे, ठीक है। मिसाल के तौर पे कभी हमारे फादर ने शहर में शुरू किया ये काम, लेकिन कोई उसको लाइक नहीं करता था। तब वो आकर हमारे जो कैंटोनमेंट एरिया है सदर बाजार में, तब वहाँ 28 में शॉप खुली थी। फैमिली ऑब्जेक्शन होता था उन जमाने में अंकल? हाँ, फैमिली ऑब्जेक्शन होता था। और इतनी लंबा सफर अंकल आप करके यहाँ आए हैं, आपको कैसा लगता है आज शदाब को देख के? नहीं तो अच्छा लगता है, फख्र होता है। मैं भी तो अंकल, मैं आपको बोलना चाहूंगी, जब पहली बार मैंने शदाब को सदर में देखा था, बहुत पतला दुबला सा था, और मुझे याद है मैंने शदाब थोड़ा से हमें प्रॉब्लम होता था यहाँ से वहाँ जाने, तो मैंने इसे कही थी कि यहाँ सिटी में खोलो। जी। और जो शदाब के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि ही इज वेरी ओपन, वो टाइम के साथ बहुत अच्छा से अपने आप को एडजस्ट किया। तो बीइंग अ फादर आपको प्राइड आता है? अरे क्यों नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे सब कुछ देखने का है, ये सब देख लीजिए जो भी आपने। हाँ, तो खैर देखा, हाँ, आपने मैंने भी देखा, बयान हाँ, किया, हाँ, तो तब से और में कुछ फर्क है ना। ही इज अ इंस्पिरेशन अंकल। मैं आपको ये बताऊं, मैं उसे बोलती नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है वो मेरा बाल खराब कर देगा, और मेरी और उसके आज मैंने व्यूअर्स से कहा एक लव हेट रिलेशन है, कभी हम लड़ते भी है, और लेकिन हमारी एक लंबा एसोसिएशन रही है एम्पायर फैमिली के साथ। मैं भी इस बात को मानता हूँ कि बिकॉज आपने भी हमेशा अप्रिशिएट करा है, मुझे भी बहुत किया है, एंड दैट इज अ थैंक यू फॉर यू। नहीं, आप नज़ीर अहमद के फैमिली, चाची के साथ, सबा नज़ीर के साथ बहुत लंबा एसोसिएशन। बिल्कुल, उन्होंने तो मेरे को छोटे से देखा है जब मैं काम ने स्टार्ट किया था। हाँ, और उन्होंने मुझे बड़े अप्रिशिएट करती थी कि चलो तुम आओ, तुम मेरे बाल करो। तो वो उनमें के हैं जिनसे मैं सीखा हूँ, जिनके हेयर पे कट करना। मुझे बहुत अच्छा लगा अंकल आपको आज आपसे बात करके बहुत दिन बाद। आप अभी भी अंकल आते हैं, आपके क्लाइंटेल है आप हैं? ही इज वर्किंग लाइक उनकी जो बहुत ही ज्यादा क्लोज क्लाइंट हैं। दे रहा हूँ आपको महारानी। ये शालिका, जो पक्षालिका से पक्षालिका दमन, बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे को वो सलाम करती है, नमस्ते करती है। और जब भी आती हैं, मैं बात करना चाहूँगा, जब भी वो इस सैलून पे आती हैं, सबसे वो लोग मुझे बाद में पूछेंगे, पहले पूछेंगे मोहम्मद भाई कैसे हैं। शालिका दमन जी क्या है इस वक्त? अभी शदाब शीज एमपी है। हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। जी जी जी, हाँ मैडम है। मैडम जो है, तो अच्छा, तो आप अभी भी तो हेयर कटिंग करते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ये वैद एक फैमिली नहीं, ऐसे बहुत से हैं। इनके ससुर साहब, हाँ, ओके, उनके मेरे फादर करते थे, फिर मैंने किया, फिर इनके हस्बैंड का किया, और इनके बेटे का छोटा सा लेकर हाँ, त्रिपुर दमन। हाँ, अच्छा, आप उनके किए हैं। तो कुछ फैमिलीज हैं पापा जो आज भी करना चाहते हैं, वो लोग पापा को छोड़ते भी नहीं है। इनफैक्ट अंकल रिटायरमेंट कैसा गुजार रहे हो ये बताइए। हम लोगों को सीखना चाहिए कैसा, ये मत कहिए कि आप अल्लाह अल्लाह करते हो, वो तो हम सब मेरे हिसाब से तो रिटायरमेंट होना ही नहीं चाहिए, जब तक हाथ चल रहे हैं चलाते रहना चाहिए। मैं ये कहूँगा इनकी कि जब इन्होंने काम करा अपने लेवल पे, तो अपने लेवल पे भी इन्होंने ऐसा काम किया कि हम लोग भी देखते थे और सीखते थे इनसे। लाइक उस जमाने में ना चेयर्स नहीं होती थी, बार्बर चेयर आती नहीं थी। देयर इज नो बार्बर चेयर, देयर इज नो कुछ भी नहीं आता था इंडिया में। इन्होंने सब अपने हाथों से बनाया, इवन प्रोडक्ट्स तक इन्होंने अपने हाथों से बनाया। तो जैसे मैंने शदाब से एक बात की थी, जैसा आपके टाइम में कलर्स होता था, हमारे टाइम में हाँ, नहीं होता था। बनाते थे ये नहीं थे, हम लोग बनाते थे। ये तो बता रहा हूँ, ये लोग बनाते थे। वहां से शैम्पू भी बनाते थे। ये शैम्पू हमारे फादर बनाते थे। शैम्पू, यस, शैम्पू, टेल्कम पाउडर, आफ्टर शेव, यस, ये सब बनाते थे, सेल करते थे। ये सब आप लोग घर में बनाते थे? बिकॉज़ देयर वाज नो इंडस्ट्री। नहीं, इंडिया के अंदर इस काम के अंदर कैंची कंघे के अलावा कुछ नहीं होता था। देयर इज नथिंग। इवन जो रैप शीट होती है ना, वो तक अवेलेबल नहीं थी। तो आप सोच सकते हैं इंडिया में तो पिछले ये कह सकते हैं 30 ईयर से अवेयरनेस आई है। अदरवाइज उससे पहले तो इंडिया में कुछ नहीं होता था। एक अच्छा ब्रांड होता था, ओल्ड स्पाइस होता था, इफ यू रिमेंबर। ओल्ड स्पाइस था जिन्होंने मेंस ग्रूमिंग के कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किए थे। अदरवाइज देयर इज नथिंग।
आपको अंकल क्या फर्क लगता है सबसे ज्यादा आपके टाइम में और इस टाइम में? सबसे इजी क्या चीज है? अब तो हर चीज अवेलेबल हो गई है, हर चीज। उस जमाने में कोई कलर नहीं था और मेहंदी ज्यादा लोगों को, वही मैंने शदाब से यही कही थी जी। या एक उसका कुछ इंग्लिश में नाम है मेडिसिन का, जो क्या कहना चाहिए उसको, हम पाउडर बना के ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में मिला के फिर लगाया करते थे। एक केमिकल आता था, मैं भी नाम भूल रहा हूँ, बहुत लंबा नाम है वो केमिकल का। उस केमिकल को लेकर आते थे, उसका पाउडर बनाते थे और H2O के साथ मिक्स करके लगाते थे, जिससे कलर आता था। अब तो बहुत लंबी जर्नी हो गई ना, बहुत बहुत सारे केमिकल्स थे। पापा के पास डायरी होती थी एक, वो सारे फॉर्मुलेशन लिखा होता था। कलर आना शुरू, कलर नहीं फिर डाई करके आने लगा था। हेलन कर्टिस का होता था, एक चाइनीज औरत का तस्वीर होती थी अंकल, उसमें मुझे याद है क्योंकि कोलकाता में मैंने चाइनीज पार्लर में मिस देखी मार्शल, दैट वाज द मिस मार्शल, यस वो लेडी, यस अच्छा मिस मार्शल जो प्रोडक्ट बनाती थी वो, आई थिंक शी इज फ्रॉम द कलकत्ता, फ्रॉम कोलकाता। एक ये हमारे कोलकाता में अंकल, मैंने शदाब को बताया कि सिर्फ चाइनीज लेडीज करते थे, अब वो चीज खत्म हो गया है, लेकिन उस टाइम सिर्फ चाइनीज करते थे। और अंकल डाई वाई नहीं होता था, सिर्फ कटिंग, सिर्फ कटिंग। या ज्यादा से ज्यादा हुआ तो शदाब आपको याद है एक टाइम बहुत वो आया था पर्मिंग, यस हार्ड पर्म्स होते थे वो वाले, आज तो वो सब चीज एकदम बहुत कम अब, बहुत जो पुराने क्लाइंट से सिर्फ वही कराते हैं, नया क्लाइंट नोबडी। तो अंकल आप जेंट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड थे? मैंने तो शदाब का देखा, शदाब लेडीज नहीं, का मेरा तो जेंट्स। अच्छा, आप जेंट्स में करता था मैं, बिगनिंग में मैंने किया है, लेडीज के भी हेयर कट वगैरह किए, हाँ काफी लोग, लेकिन फिर बाद सिर्फ मैंने अपना जेंट्स में ही रखा। ठीक है। पापा ने 5 स्टार होटल में भी अपना सैलून बनाया था। अच्छा, कहाँ अंकल? मेरे जो वो डॉक्यूमेंट थे ना, मेरे होटल से ही। कौन से, कहाँ पर? यहीं हाँ, ताजमहल में भी मेरा था। ओके। फिर काफी साल मेरा, मैं मानसिंह पैलेस में रहा, अभी कुछ 5-7 साल से मैंने छोड़ दिया। तो आपका भी सफर बहुत लंबा रहा है इस इंडस्ट्री में, है ना? आपको कितने साल हो गए आपका? लगा लीजिए, शदाब तो होंगे मेरे हिसाब से 60 साल के। शादी को गए अभी 54 इयर्स और मैं 60 इयर्स का। वाओ, गुड कैलकुलेशन। पहले कैलकुलेशन सही था, आप गलत है, मुझे 50 कहना चाहिए था। मैंने इस प्रोफेशन को शुरू किया 68 से। 68 से, काफी लंबा। अंकल आपके, अभी तो मैं देखती हूँ कि ये हमारी टाइम नहीं, मतलब मेरी बेटी के टाइम में आजकल दुल्हन तैयार होने आती, तो आपके पार्लर में आती थी उन जमानों में? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं। ये भी हमारे अपने टाइम में ये 72 से शुरू हुआ है, दुल्हन जो आते हैं पार्लर वगैरह का, ये सब काम। अच्छा। और हेयर का तो बिल्कुल नहीं था, लेडीज हेयर कट का। अच्छा, लेडीज आती नहीं थी? सिर्फ ऑफिसर्स आते थे, ऑफिसर फैमिली की लेडीज आती थी, वर्किंग वुमेन थी वो आती थी आजकल। और अंकल आपको उस टाइम में और इस टाइम में जेंट्स की ग्रूमिंग में फर्क लगता है? क्योंकि बिल्कुल, बहुत। उस जमाने में क्या था, सिर्फ एक हेयर कट करना या शेव करना। देखिए आज के टाइम में ना हर कोई खूबसूरत बनना चाहता है, हाँ। अच्छा दिखना चाहता है, चाहे वो हेयर हो या उसकी स्किन हो या एनीथिंग। तो सब पैशनेट है अपनी हेयर एंड स्किन के बारे में। एवरीवन वांट्स टू स्टे फिट, आल्सो जिम विद लोग जाने लगे हैं, है ना? हाँ? जैसा वहाँ दे कीप देयर बॉडी हेल्दी, हियर दे वांट टू कीप ग्रूमिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल, है ना? तो ठीक है, बट जो मुझे सबसे ज्यादा आज अच्छी लगी इस पूरी पॉडकास्ट में कि अंकल ने जो आपने शेयर किया, ही इज टू मेक हिज ओन शैम्पू एंड कलर, ये अपने लिए इट इज अ वेरी बिग मैंने जैसा आपको अचीवमेंट। पहले बताया कि क्योंकि शॉप का तो कंसेप्ट ही नहीं था ना भाई, लोग घर पे बुलाते थे, इंडिया के अंदर अवेलेबल होती थी एक कोम और सीजर, सिर्फ हेयर कट कराना होता था, उसके अलावा कोई फैशन नहीं था। बट इन्होंने जब लॉन्च करा, इन्होंने मतलब मेरे ग्रैंडफादर ने वो कंसेप्ट लेकर आए थे शॉप का, और अब यकीन मानिएगा जब इन्होंने शॉप बनाई थी तो मैं तो सुनता हूँ अपने पापा से, तो वो कहते थे कि सारे ऑफिसर आते थे, और जैसे मैंने आपको दिखाया टेस्टिमोनियल्स, तो टेस्टिमोनियल्स एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम बात करें 1928 के पेपर्स आज भी पापा के पास है, और लोग अप्रिशिएट करके जाते थे कि मेरे दादाजी को क्या कहते थे, कुछ कहते थे ना, कुछ पेट नेम था उनका, मास्टर साहब कहते थे। मास्टर साहब कहते, तो कहते मास्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया, अब लोग आपके पास आ रहे हैं और लोग काम करा रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि 1928 में उन्होंने शॉप खोली और आज सब कुछ आपके सामने अंकल अब आपके एक जनरेशन और आ रहे हैं पीछे से,
छोटे हैं वो। हाउ ओल्ड इज ही? Now he is 14, इज 14। कौन से क्लास में है आया? 9th में। 9th में। तो आप क्या ये चाहोगे कि यही चीज कंटिन्यू हो आयन के साथ? हाँ, अब ये देखिए बच्चों के ऊपर है, बड़े होने दीजिए, हाँ। फिर देखते हैं। तो मैं आपको अंकल थैंक यू कहना चाहूंगी। शदाब, बहुत शुक्रिया आपको कि आपने टाइम निकाला। अंकल, आपने भी टाइम निकाला हम लोगों के लिए, हमारे शो के लिए। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि शदाब के साथ, स्पेशली आपके साथ अच्छा लग रहा है। मैं ये कम से कम मेरी वो पुरानी यादें ताज़ा हाँ, हुई। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जाते हुए वंस अगेन थैंक यू सो मच दिल से शो में आने के लिए। एंड व्यूअर्स को मैं बोलना चाहूंगी, शदाब के ऑफर्स चलते हैं। अभी करवा चौथ आ रहा है, दिवाली आ रहा है, तो प्लीज आए, अवेल करें। एंड फिर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, शदाब अहमद इज गुड, ट्रस्ट मी। हमारी चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड दीज आर ऑल इंस्पायरिंग स्टोरीज, द दिल से शो। हम ये मानते हैं कि अगर एक बंदा भी किसी भी हमारे गेस्ट से इंस्पायर्ड होते हैं, हमारे शो कामयाब हो गए।